हे फ्रेंड्स, तो आज आपके सामने फिर मैं फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों रहेगा। इस न्यूमेरिकल को अगर आप हल करेंगे तो आपको जितने भी आगे आने वाले एग्जाम कंपटीशन को हो या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो IIT JEE, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो आपको वैल्यू पुट करना आ जाएगा। मतलब सवाल को कैसे समझें, सवाल को हम कैसे समझें कि कौन सा सूत्र लगेगा या कौन से हमें फार्मूले यूज करें या कैसे यूज करें, कैसे समझें कि आखिर सूत्र कौन सा लग जाएगा, मतलब और उसको काटें भी कैसे, मतलब हल भी कैसे करें यार। सवाल देख के कैसे हमें पता चले कि आखिर कौन फार्मूला यूज करें। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको ख़त्म करें। सवाल देखिए, मैं यहाँ पर लगाऊंगा, प्रश्न आपको यहाँ पर लगा दूंगा, प्रश्न यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ प्रश्न जो लगेगा उसको मैं यहाँ पर पढ़ करके यहाँ पर उसका आंसर दूंगा। तो ज़रूर आप स्टे रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, लाभ 100% होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का क्वेश्चन होगा। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे, तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लगाऊंगा और तुरंत हल करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ। अब आपकी इच्छा है जो भी करना चाहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। क्वेश्चन है कि यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध ज्ञान करना है। और जो है इसमें जो प्रतिरोध आपके जो जुड़े हुए हैं ना, वो किस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम आप समझ सकते हैं। श्रेणी क्रम कुछ इस तरीके का क्रम होता है, जैसे आपका यहाँ से आपका एक परिपथ है और यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से आपका एक प्रतिरोध जुड़ा है, फिर यहाँ से आपका प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक सेम ऐसे ऐसे प्रतिरोध जुड़ा है, ऐसे ऐसे आपका प्रतिरोध जुड़ा है। मतलब इसकी धारा की चाल जैसे अगर आपकी है तो ये जो क्रम से है, पहला, दूसरा, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, मतलब एक क्रम से ऐसे चल रहा नहीं है। तो एक क्रम से जो चलिए ऐसे श्रेणी क्रम में होता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से क्रम से ऐसे करें, यहाँ पर दूसरा हो, यहाँ तीसरा हो, यहाँ चौथा हो, ये दोनों तीनों एक सीध में है, इस वाली लाइन पर इस वाली लाइन पर, ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, उस समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम एक ही जगह से होंगे, जैसे यहाँ से गया, यहाँ पर गया, और यहाँ के बाद एक प्रतिरोध, एक प्रतिरोध, ऐसे ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे। तो इस तरीके के प्रतिरोध को आपको समझते हैं। कक्षा 10 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बाकी मिलेगा जहाँ भी। तो 3 प्रतिरोध हैं, हमें पता चला कि कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध, और इसमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्या प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करना। अच्छा ठीक है, तो हमने बोला कि श्रेणी क्रम में आपका क्रम से होगा इस तरीके से, जैसे R होगा, R मतलब प्रतिरोध निकालना है, कितने तो तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालना है हमारा, कितना प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध। तो R1 कितना, पहला R1 कितने प्रतिरोध है, पहला, दूसरा कितने का है, तीसरा कितने का है, और प्लस चौथा कितने का है, इस तरीके डट पता नहीं, जितना भी हो प्रतिरोध। लेकिन ये श्रेणी क्रम इस तरीके का, अगर समांतर क्रम में होता है तो 1/R होता है, ये भी 1/, होता है, ये भी 1/, ये भी 1/, कुछ इस तरीके से, ये समांतर क्रम, ठीक। तो श्रेणी क्रम में हमारा ऐसे होगा, पता है कि दोनों जुड़े, ये वाला बटा में नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर 10 ओम होगा, प्लस आपका 8 ओम होगा, प्लस आपका 7 ओम होगा। 10, 8, 18, 7 आपका पता है कि 25 ओम होगा, कुल कितना हो गया, 25 ओम हो गया। तो तुल्य प्रभावी प्रतिरोध कितना हो गया, प्रभावी प्रतिरोध कितना हो गया, 25 ओम हो गया। तो यही इसका आंसर था। देखिए अब आपको कैसे इसमें पता करना था कि सूत्र इसमें कौन सा लगा। साफ साफ बोला गया है श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो श्रेणी क्रम में लगा, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाना है, इजी है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं और आपके सामने हल करके दिखाते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 350 N का एक बल, N का मतलब न्यूटन, 350 न्यूटन का बल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बल लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया कि हमारा बल जो है कितने का है, 350 न्यूटन का है, और 500 kg का है। 500 kg का एक द्रव्यमान पर लगता है, 500 kg पर द्रव्यमान पर लगता है, मतलब kg में है, जी में है, क्या है, द्रव्यमान है, ये भी बताओ यार। अब खुद बताइए, F मतलब बल होता है, फोर्स, ये कितना दिया गया है, 350 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद हमें देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है M मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये 500 kg मिल रहा है, द्रव्यमान मिल गया। ऊपर से प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण मतलब A ज्ञात कीजिए, ये त्वरण निकालना है। अब यार कुछ ऐसा सूत्र सर्च करिए, मतलब अपने दिमाग में ऐसा चलाइए कि यार F भी आए, M भी आए और A भी आए, तीनों आए। ऐसा कोई सूत्र है जो तीनों सूत्र, मतलब तीनों आपके उस सूत्र में तीनों यूनिट है, जो भी सूत्र आपको पता हो, चाहे जो भी पता हो, बस तीनों आए वो लगा दीजिए, कोई और ना हो, बस तीनों हो, लगा दीजिए, बस यही दिमाग आपको लगाना है। तो हाँ, हमें पता है कि F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है, क्या होता है, F बराबर ma। बल तब लगता है, बल वहाँ पर लगता है, F बल वहाँ पर लगता है
कि किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं वो वस्तु कुछ न कुछ द्रव्यमान उसका होता है। उस द्रव्यमान को अगर हमें कहीं एक जगह दूसरी जगह लेना तो उसे हम धक्का देना है, तो कुछ न कुछ में त्वरण हमारा लगेगा, कुछ इस हिसाब से बल। चलिए उसमें हम चर्चा बाद में करें। एम हमारा जो है 500 है, ए हमारा कितना है, कुछ भी नहीं है, एफ हमारा कितना है 350 है। सब जगह हम रख दिए, ए हमारा पता नहीं, ए को यहीं पर छोड़ दिए, ठीक है। 350 अपने साइड में है, 500 आया तो हमारा इधर आ जाएगा बटा में, ए हमने उसे छोड़ दिया, 500 को इधर ले, ऊपर है तो नीचे। ये हमें देखने में इस तरीके से मन में अपने समझ, लेकिन हमें कैसे करना है, ये वाला पोर्शन इधर लिख देना है, ये वाला इधर लिख देना है, मतलब इस तरीके से हमें सुना ए को छोड़ दिए, इसको इधर लाए, मतलब इसको हम बटा में रहेगा तो हमें पता है कि ऐसे हिला करके रख दें, ऐसे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दाम 50, 10 हो गया, मतलब 7/10 आ गया, 7/10 आ गया यार। अब 7/10, 10 का मतलब एक अंक दशमलव आपका यहाँ पर, दशमलव इसमें कहाँ पर है, दशमलव भी बाहर है, दशमलव कहाँ चलाएगा, यहाँ पर, इस तरीके से। या भाग करिए, 10 कम 10 जाएगा नहीं जी, मतलब आपका दशमलव लगाएंगे तो तभी बनेगा 70, तो 10 7 70, 0.7 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत चीज़ें, ठीक है, ये चीज़। इसके बाद हमारी अगली सवाल हम जो है उसको लेते हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री में है, देखते रहिएगा, बढ़िया आपका विलियन पार्ट से, मतलब विलियन से रिलेटेड है। इसमें है कि आपका 420 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक। अच्छा, पानी देखिए, पानी कितना है, 420 ग्राम, कितना है, 420 ग्राम है। और उसके बाद नमक, नमक कितना है, 45 ग्राम, ठीक है, ये कितना है, 45 ग्राम। अच्छा, मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है। द्रव्यमान सांद्रता का संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। अच्छा यार, इसको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का हमें फार्मूला पता नहीं है, लेकिन फार्मूला बनाते हैं। देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, ये भी हम बनाते हैं, आप भी बना लेंगे। अगर आप 11th में और 12th में जाएंगे तो आप बनाना सीखेंगे, क्योंकि आपको मिलेगा, इसलिए आपको सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, हम 2 चीज़ पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। एक कर लेते हैं विलायक, दूसरा कर लेते हैं विलेय। विलायक जो होगा अधिक होगा, विलायक क्या होगा, अधिक होगा, पहचान की क्रिया बता रहे हैं। विलेय जो होगा वो कम होगा, ठीक है। विलायक में घुलेगा, में घुलेगा, खुद घुलेगा, खुद घुलेगा, ठीक है। अब यहाँ से पहचान हम समझ गए। विलायक फर्स्ट नंबर पर, क्योंकि अधिक है, जो दादा होगा वो ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा होगा वही दादा होगा, वही अधिक होगा, वही बड़ा होगा। तो ये जो है ना अधिक है, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये विलेय जो कम है ये सेकंड नंबर पे आएगा। मतलब यहाँ समझ गए, अगर हमें भार लिखना हो तो इसको कहते हैं वेट, डब्लू, तो ये डब्लू ए होगा और ये डब्लू बी होगा। यहाँ से आप डब्लू ए और डब्लू बी को समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, डब्लू ए डब्लू बी को समझ गए, तो एक चीज़ और हम समझाते हैं, हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। हम क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालना है, सवाल में देखेंगे तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपका। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान सांद्रता में संदर्भ में, द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। मतलब जो घुले रहा है उसके हिसाब से हमें निकालना है। घुल हमारा रहा है नमक, नमक डब्लू बी हमें निकालना है, ठीक है। द्रव्यमान में कितना द्रव्यमान उसका था नमक का, और किसके साथ साथ, तो दोनों के साथ साथ, दोनों के साथ साथ, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, इसी पर रखेंगे। देखिए डब्लू बी मतलब बी का सेकंड का भार, सेकंड का भार ही है। विलायक मतलब जिसमें वो कोई भी पदार्थ या कोई वस्तु अपनी घुल, मतलब जो चीज़ है वो घुल जाए। विलेयक मतलब जो घुले। तो हमारा डब्लू बी, ये पहले है डब्लू बी का मतलब मान हमारा कितना है, 350 है, ठीक है। डब्लू ए का मान कितना है, डब्लू ए का मान देखिए कितना है, सॉरी गड़बड़ कर देते, कहाँ से, इसको यहाँ पर लिख देते। पानी जो है ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये हम पीछे इसके लिख देते हैं। पानी हमारा क्या हो जाएगा,
WA हो जाएगा, ये कम है, ये WB हो जाएगा। अब लिख देते हैं, सबसे पहले WB है, WB का मान हमारा 45 है, बाटा में दोनों को जोड़ना है, मतलब 420 और प्लस 45 इसको जोड़ना है और गुणा में आपको 100 करना है। अच्छा ठीक है, तो 45 का तो 45 ही रहेगा, ठीक। 420 और 45 जोड़ेंगे तो 465 होगा, गुणा में आपका क्या होगा 100 होगा, गुणा में क्या होगा 100 होगा। अब रही बात, इसको हमें काटना है, अब इसको हमें काटना है। इसको अगर हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.96, इस तरीके से आ जाएगा। काटने का प्रक्रिया बहुत ईजी होगा, आप यहाँ से 5 से काट सकते हैं, काटेंगे तो बस वही आपका कट के आ जाएगा कि 5 9 45, 5 9 45, 5 3 15 93 और 900 हो जाएगा। 900 बटा आपका 93 करेंगे तो खुद देखिए एक बार भी नहीं जाएगा, तीनों अंक लेंगे तो हमारा बनेगा 900 कुछ, तो ये है 93, 93 दहमा 930 होगा, तो 930 है, तो खुद समझिए कि 8-7 बार जाएगा। तो आप काट लेंगे, इसका भाग करके काट लेंगे तो आ जाएगा। वैसे भी कैलकुलेशन मैं बताया हूँ बहुत सारी, सीख लेना। नहीं सीखना चाहते हैं तो मत सीखिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें मैथ बेसिक टू एडवांस और कैलकुलेशन की मैथ आपका न्यूमेरिकल के सोल्यूशन और पक्षांतर इस तरीके से, और अंग्रेजी का स्पोकन इंग्लिश, सभी चीज़ें हैं। तो एक बार आप विजिट करिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9792501669, ठीक है, यानी 9792856169, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वैसे भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हेडलाइन शो करती रहेंगी। ओके, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो फिर से आएगी। इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिए, आपको मिलेगा। मेरे सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सपोर्ट कर देना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।